हरि ओम श्री गुरु शरणम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सज्जनों, कलयुग में महात्मा किन्हें माना गया है? लोग किनको कलाकार कहते हैं, खिलाड़ी कहते हैं, और चतुर व्यक्ति किसे जाना जाता है? तो आज मैं आपको कलयुग के महात्मा, कलाकार और चतुर लोगों से परिचय कराता हूँ। तो मेरा आज का यही प्रसंग है कि कलयुग में चतुर कौन है, कलाकार कौन है, खिलाड़ी किसे कहते हैं। तो सज्जनों, बड़ी सुंदर आज ये बड़ी विचित्र घटना मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो देखिए, बाबा तुलसीदास जी ने एक दुआवली में लिखा है कि चोर चतुर बटमार नट, प्रभु प्रिय भड़ुआ भंड, सब भक्षक परमारथी, कल सुपंत पाखंड, सीताराम श्री राम जय राम। तो देखिए, वैसे ये कहा जाता है कि जो होशियार है, कुशल है, कार्य करने में दक्ष है, उसे चतुर मानते हैं। लेकिन नहीं महाराज, ये बात सतयुग और द्वापर त्रेता में चली गई। अब तो कलयुग में चोर चतुर, बाबा गोस्वामी लिख रहे हैं कि चोर चतुर, कि कलयुग में जो चोर है, अर्थात चोरी से जो अपने कामों को बनाता है, उसको बुद्धिमान माना जाता है। जैसे कोई चोरी कर रहा है बिजली की, तो वो बुद्धिमान कहेंगे लोग उसको कि पकड़ा ही नहीं आया, कितना सा अच्छा काम कर रहा है, जबकि है गलत। लेकिन इस कलयुग में जो चोर हैं, उनको ही महाराज चतुर कहा गया है। अर्थात कहने का मतलब है, कैसे होते हैं चोर? जो काम तो करते हैं लेकिन सफाई से करते हैं, और इस प्रकार से करते हैं जैसे एक जेब कट व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जेब को काट लेता है, जेब कतर, और उसको पता नहीं चल पाता। ऐसे ही जो सफाई से दूसरों के और स्वत्व को, धन को हरण कर लेते हैं, उन्हीं को लोग चतुर कहते हैं। जी है कलयुग के चतुर। देखिए, कोई काम किया, पकड़ा ही आए तो क्या मतलब रहा? सफाई ऐसी कि चोरी करेंगे लेकिन पकड़ में नहीं आएंगे। तो ये कलयुग के चोर है साहब। चतुर व्यक्ति आजकल जो चतुर है, चालाक है, काम करता है, पता नहीं चलता, उनको कलयुग के चोर कहा गया है। और दूसरी बात, बटमार नट। बटमार कहते हैं लुटेरों को। तो सज्जनों, जो लुटेरे ही आज के ज़माने में जो लूटते हैं, उनको खिलाड़ी कहा जाता है। नट कहते हैं, जैसे नट होते हैं ना, जो बाजीगर का काम करते हैं, बांस के रस्सी पर चलना, वो ऐसे भाई कई उनके कर्तव्य होते हैं, तो उनको हम बाजीगर कहते हैं, कलाकार कहते हैं। लेकिन अब वे कलाकार नहीं, कलयुग के कलाकार कौन हैं? जो लुटेरे हैं, जो दूसरों की जेब को खाली कर देते हैं। तो लुटेरे ही खिलाड़ी या कलाकार कहे जाते हैं, कलावंत कहे जाते हैं, जो कैसे कि मार पीट कर इन किन प्रकारेण दूसरे के धन को हरण कर लेते हैं। सज्जनों, उनको जो है खिलाड़ी कहा जाता है। वो इससे नहीं डरते कि हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, कैसे भी कुछ भी करना पड़े। मैंने बताया इन किन प्रकारेण, लेकिन सज्जनों, उनको खिलाड़ी कहा जाता है। भाण और बड़ुए ही राजाओं को, मालिकों को प्रिय होते हैं। भाणे या भड़ुआ का मतलब आप समझ रहे हो कि लिख रहे हैं कि प्रिय भड़ुआ भंड, प्रभु माने स्वामी। आजकल के चाहे तो स्वामी कह लो, या राजनेता कह लो, या अधिकारी कह लो साहब, आजकल जो जिनकी चापलूसी कर लेती है ना, राजाओं की हो, मालिकों की हो, मंत्री जी हो, नेताजी हो, उनकी जो खुशामद कर लेगा महाराज, जो अपने मालिकों को रिझा लेगा, वही प्रिय माना जाता है। कोई भी अधिकारी, कर्मचारी, नीचे वाला अगर अपने बड़े अधिकारी को खुश रखेगा, उसकी चमचागिरी करेगा, तो समझ लो वो कर्मचारी उस अधिकारी के लिए बड़ा प्रिय होगा। वही नेतागिरी में होता है महाराज। तो कहने का मतलब है, अपने कार्यों से, अपनी भाव भंगिमाओं से जो लोग अपने मूर्ख मालिकों को रिझाते रहते हैं ना, वे मालिकों के लिए प्रिय कहलाते हैं। तो लिख दिया प्रिय भड़ुआ भंड और सब भक्षक परमार्थी।
अब परमार्थ करने वाले कहती हैं कि जो दूसरों का भला करते हैं उन्हें परमार्थी कहती हैं। लेकिन कलयुग में परमार्थी कौन है महाराज? कलयुग में परमार्थी भी है कि सब भक्षक, जो सब कुछ खाते हैं, खान पीने का कोई विचार नहीं करते, और सब कुछ खाने वाले लोगों को ही महात्मा कहा। आजकल कह रहे हैं बच्चा भच्च जे खाएं। कलयुग में जो बच्चा बच्चे सब कुछ खाते हैं उनको पर महात्मा की उपाधि दी जाती है। महाराज महात्मा तो जंगलों में गुफाओं में रह कर के एकांत भजन साधना करते। अब तो महात्मा गाड़ियों में, एरोप्लेनों में और एसी रूमों में महाराज ठाट से जैसे ऐसे कपड़े 20-20, 50-50 हज़ार की ड्रेस पहन रहे, यानी वो तो पहले छाल पहनते थे। तो वो महात्मा थे। महात्मा संत की परिभाषा बड़ी विचित्र है, समय बहुत लगेगा। तो इसलिए सब जनों जो खान पान का विचार त्याग कर सब कुछ खाने लग जाते हैं उनको आज के ज़माने में महात्मा कहा जाता है। और मेन बात आती है महाराज कल सुपंत पाखंड। इस कलयुग में पाखंड ही सच्चा मार्ग समझा जाता है। जो पाखंडी है, ढोंग अपना जो है दिखावा करके लोगों को रिझाते हैं और ठगते हैं, उनको कहते हैं कि जी है सन्मार्गी। जैसे आपने नाम सुना होगा राम रहीम का, और जे एक और हुए थे संत आसाराम जी, और एक और जो लोगों को कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, हम ही भगवान हैं। ऐसे ही एक नहीं है। ऐसे इस कलयुग में ऐसे संतों का ही बोलबाला, लोग उनको कहते हैं साहब ऊंची हस्ती है, ऊंची पहुंच के महात्मा है। कहने का मतलब है तो महात्मा जाने जाते हैं जो सब कुछ को त्याग, खान पीन कोई विचार छोड़ देते हैं। वो ये नहीं समझते कि अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है, वो सब का भक्षण। ऐसे लोगों को महात्मा कहा जाता है। और जो गलत रास्ते पर चलते हैं, पाखंड पर चलते हैं, पाखंड ढोंग कार्यक्रम करती हैं अपने लोगों को रिझाने के लिए, उनको महाराज सन्मार्गी कहा जाता है। कहने का मतलब है कलयुग में सज्जनों आजकल जो हो रहा है वेदों के विपरीत जो हो रहा है उसी को लोग अच्छा मान रहे हैं, क्योंकि सब कार्य वेदों के विपरीत हो रहे हैं। धर्म के अनुकूल कोई कार्य नहीं हो रहा, धर्म के अनुकूल कुछ नहीं चल रहा। कहते हैं कि साधु किसे कहा जाता है? सब महात्मा कौन है कि जाके न कसिक जठा विशाला सोई प्रसिद्धता पस कलिकाला। इस कलयुग में महाराज वही प्रसिद्ध है, वही है इसके पीछे नीचे तक तो उनकी जटाएं बढ़ रही हैं, बाल आ रहे हैं ज़मीन पर, और सज्जनों नाखून बड़े हुए हैं, चोटी बड़ी हुई है, जटाएं बड़ी हुई हैं। कहने का मतलब है वही तपस्वी है, वही प्रसिद्ध है कलकाल में, उनको ही लोग महात्मा कहते हैं। और जिनके आचरण विचार का कोई मनुष्य को ध्यान नहीं है। तो सज्जनों मैं आज आपको बताया कि कलयुग में चतुर किसे माना गया है और खिलाड़ी किसे कहते हैं, सत्यवादी कौन होता है। इसी के साथ जय श्री राम।